नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज भी का जो मुद्दा है, सवाल आपके जवाब हमारे। बहुत सारे सवाल रह गए थे उस दिन, तो आज मैं उनका जवाब दे रहा हूं। तो पहला सवाल जो मैं लेकर के आ रहा हूं वो प्राइवेट आईटीआई वाले जो 4 साल 5 साल हो गए वो थोड़ा सा भयभीत हो रहे हैं कि अभी अचानक कुछ आईटीआई में राज्य शासन द्वारा निरीक्षण किया गया, एसडीएम के द्वारा। तो कुछ आईटीआई वाले भयभीत हो गए कि आखिर ये ऐसा क्यों है। देखिए, कोई डीजीटी का फरमान नहीं था और ना राज्य के जो एमपीसीवेट या जो राज्य के आईटीआई वाले होते हैं उनका नहीं था। ये पर्सनल आपके आईटीआई वालों ने ही एक आईटीआई की दूसरी आईटीआई की जो खींचातानी करते रहते हैं उसी का परिणाम है, जो शिकायत किए थे। तो देखिए, ये एसडीएम को और कलेक्टर को ये पावर होता है कि वो कभी भी वो निरीक्षण कर सकता है आपके यहाँ जाकर के। अगर कोई स्टूडेंट भी करता है, अगर कोई फैकल्टी भी करता है, कोई इंस्ट्रक्टर भी करता है, या कोई बाहर का आदमी भी कर देता है कि भाई साहब ये आईटीआई चल रही है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रही है और इसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, इसमें स्टूडेंटों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, ये सुविधाएं नहीं हैं, मशीनें नहीं चलती हैं, तो उसके लिए वो निरीक्षण कर सकते हैं, स्वतंत्र है। इस पे आप बहुत ज़्यादा मत जानिए। लेकिन जो कुछ लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि डीजीटी जो ये पैदल यात्रा चला रहे हैं उनके कारण डीजीटी ये दबाव बना रहा है निरीक्षण करके, तो ये बात गलत है। देखिए, गलत बात का अफवाह मत उड़ाइए आप लोग। डीजीटी कोई दुश्मन नहीं है, बात को समझिए आप। जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी अपडेट हो रहा है, वो आप मान के चलिए कि आपके भविष्य और बच्चों के भविष्य के लिए है। तो इस पे बहुत ज्यादा अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है कि डीजीटी ने फरमान जारी कर दिया है एसडीएम को कि राज्य सरकार को कि वो जाएं और निरीक्षण करें और रिपोर्ट दें। ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है, सरासर गलत बात है ये, और निराधार है। ऐसे आरोप ना लगाइए। आप लोग अपना काम करिए। इस समय एडमिशन का टाइम चल रहा है, एडमिशन करिए। आपका 2022 तक अगर रीअफिलिएशन भी हो जाएगा और आपका कुछ भी होगा तभी 2022 तक तो आपकी आईटीआई जाने वाली नहीं है। तो जब 2022 तक आईटीआई नहीं जाने वाली है, एडमिशन का समय है, एडमिशन आप कर रहे हो, अच्छे से आप एडमिशन करो, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आप टेंशन मत लीजिए, हाय तौबा मत मचाइए इतना। आप एडमिशन लीजिए, जो आपके पास ट्रेड हैं वो ट्रेड आप जो है तो एडमिशन उसमें करिए। सिर्फ एक दिमाग लगाइए आप। बहुत जल्दी एडमिशन का टाइम चला गया और चला जा रहा है, आप लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, हाय तौबा में फंसे हुए हो। कोई ये अफवाह फैलाता है, उसी के पीछे आप लोग लग जाते हो, फिर पूरा अपना दिमाग खराब कर लेते हो। तो जो फोटो मैंने पोस्ट की थी वो मैंने पता लगाया, वो पर्सनल दुश्मनी निकाली गई है और शिकायत की गई है। और ऐसे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं शिकायत। जो कर रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूं कि अगर वो झूठी शिकायत करेंगे तो उनके ऊपर भी केस होगा, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं कहने वाला हूं कि आप लोगों ने इसके पहले ट्रेड बढ़वाने के चक्कर में जो ऐसे ट्रेड ले लिए हैं जिसमें आप एडमिशन नहीं कर पाए हैं, 0 सेशन चल रहा है जिसमें, जैसे हेल्थ सेनेटरी का था एक, तो आपने ट्रेड बढ़वाने के चक्कर में 2 ट्रेड या 3 ट्रेड या 4 ट्रेड ले लिया या 1 से 2 ट्रेड ले लिए। अगर उसमें आपने एडमिशन नहीं किया, 0 सेशन जा रहा है 3 साल से, तो वो ट्रेड अपने आप बंद हो गया, ये आप मान के चलिएगा। तो 4 ट्रेड का जब नियम आएगा बढ़वाने में तो उसको मत जोड़ लीजिएगा। और ऐसा ट्रेड बिल्कुल भी ना लीजिए जो नहीं चलता, जिसमें आप 0 एडमिशन भी नहीं कर पाएंगे, वो 0 सेशन जाएगा। तो 0 सेशन जाने का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके स्टूडेंट आप उसमें नहीं भर पा रहे हो तो ऑटोमेटिक 1 साल 2 साल तीसरे साल डीजीटी उसको 0 सेशन घोषित करके उसकी मान्यता रद्द कर देती है। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। इसके बाद कई चीजें ये आई हैं कि सीआईटीएस का मुद्दा आया है कि सर सीआईटीएस वालों को तो मैंने वीडियो भी बनाया था कि सर सीआईटीएस वालों को तो कह रहे हो, सीआईटीएस वालों को रख लो तो उनके नखरे बहुत ज्यादा रहते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं, फिर वो नेतागिरी करते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, एकाध दो जगह सीआईटीएस वाले होते हैं, हो सकता है यार, सब जगह में होते हैं, सीटीएस वाले भी होते हैं, सब नखरे करते हैं, सब नेतागिरी करते हैं, ऐसा नहीं है।
क्या है कि CITS और CITS का जो मतलब आप समझे, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आप लोग इसको समझ नहीं रहे हो। जैसे पहली से लेकर के 12वीं तक जो स्कूल चलती है, तो आप बताइए कि उसमें क्या, कैसे आप टीचर पसंद करेंगे? आपके घर का लड़का पढ़ रहा है, आप बताइए, आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है, आप वेल क्वालिफाइड टीचर चाहेंगे कि आप ऐसे चाहेंगे? फिर आप क्यों फीस देंगे, क्यों एडमिशन करेंगे? तो वैसे ITI में है। कॉलेज में आप बताइए, आप मेरे को BA BCom BSc से लेकर के PhD तक बताइए, PhD वाले लगते हैं, MEd वाले लगते हैं, B.Ed वाले लगते हैं, क्यों ऐसे लगते हैं? क्यों टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जाती है? वैसे ITI है। मुद्दा मत बनाइए भाई साहब, मेरा कहने का मतलब है कि मुद्दा किसी चीज को बहुत ज्यादा मत बना लीजिए। आप लोग को समझना चाहिए, जो नहीं आ रहा है CITS वाला मत रखिए, उसको दूसरे को रखिए, दूसरे आपको मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा। बहुत सारे तो घूम रहे हैं। सरकार ने CITS की बहुत बड़ी योजना चलाई है, उन्हीं की योजना फ्लॉप हो गई है, नौकरी मिल नहीं रही है उनको, तो प्राइवेट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपको 12-15 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं, 15-16 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं, मैं जानता हूं। तो आप वो देख लीजिए, क्या है CITS वालों को रखेंगे तो आपके यहाँ का एडमिशन भी बढ़ेगा और बहुत सारे आपकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक आध दो नखरे तो आप सब दिखाते हैं, संचालक भी तो दिखाता है, स्टूडेंट भी तो दिखाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। इतना पैनिक तो आप कोरोना को लेकर के नहीं रहे जितना आप ITI को लेकर के रह गए। और बात बात पे DGT के ऊपर आप लोग कीचड़ मत उछालिए। DGT कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, जो उनके फैसले हैं, जैसे उन्होंने 3rd शिफ्ट बंद करा दी बिना पूछे, बिना जाने, बिना समझे कोरोना कहने का, वो गलत है। मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ कि 3rd शिफ्ट आपने क्यों बंद करवा दिया। हालांकि वो 3rd शिफ्ट के बारे में अगर वो सही चीज़ें बता दें तो आप भी मान जाओगे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे 3rd शिफ्ट का मतलब क्या होता है, क्यों बंद किए हैं। चलिए इस पे बात नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कर रहे, तीसरी हो गई आपकी, चौथी बात ये हो गई कि एडमिशन के समय जो आपको दिक्कत जा रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट से भी मैंने बात किया है, तो वो उन लोगों ने बोला है कि भाई आए, बैठें, देखें, प्रॉब्लम जो भी होगा वो हम सॉल्व करेंगे। जो उनके बस की चीज़ें रहती है वो सॉल्व करेंगे, जो उनके बस की नहीं है तो DGT के बस में है। अब DGT भी इतना लीपापोती क्यों कर रही है? क्योंकि काला पीला जब हो जाता है ना, आप समझिए, जब काला पीला बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको मैनेज करने में टाइम लगता है। धीरे धीरे सफाई हो रही है, धीरे धीरे सफाई हो जाने दीजिए। फर्जी ITI जितनी भर है उनको बंद होने दीजिए। बताइए आप कि एक ट्रेड चला रहे हैं, एक कमरे में ITI चला रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपए में एडमिशन कर रहे हैं, तो ये किसका नुकसान हो रहा है? आप लोगों का नुकसान हो रहा है ना। आप लोगों की जो अच्छी ITI है, 3-3, 4-4 ट्रेड लेके बैठे हो, करोड़ों रुपए खर्चा करके ITI आप चला रहे हो, तो ऐसे ITI वालों को बंद कर दीजिए और बंद होने दीजिए। बहुत लोगों ने तो, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को तो ऐसे रिपोर्ट आई है कि मकान मालिक ही ITI ले लिया है। अब बेचारा ने किराया नहीं दे पाया तो करे क्या वो? तो ऐसे ITI को बंद हो जाने दीजिए, उसको रिपोर्ट करिए, उसकी भी शिकायत करिए आप। तो जो बचेंगी कम से कम वो अच्छी चलेंगी, और जो अच्छे चला रहे हैं उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। इतना जल्दी आपका डीएफिलिएशन नहीं हो जाता है भाई साहब। आपको DGT जो एप्लीकेशन देती है उसकी एक प्रोसीजर होता है, उसका एक लेटर का कायदे से नियम और रूल रेगुलेशन होता है, आप फॉलो कर लीजिए। आपसे मैं पहले भी बोल रहा था कि दलाल और माफियों से दूर रहिए। यही दलाल शिकायत करते हैं और यही दलाल जो है तो आपका काम फिर बना देते हैं, फिर आपके ऊपर एक पकड़े रहेंगे, जब चाहेंगे तब आपको हिलाते रहेंगे, जब चाहेंगे तो आपको मारते रहेंगे, जब चाहे तो आपको बनाते रहेंगे। तो इनसे दूर रहिए। चौथी बात जो मैं कहने वाला हूं, अभी बीच में यह पता चला है कि सीटें बिक रही हैं। जिनके यहां एडमिशन कम है वो दूसरे ITI वाले को सीट बेच रहे हैं। भाई बचना इससे, ना खरीदना और ना बेचना। बहुत बड़ी नजर रखी हुई है DGT इस पे, आप याद रख लेना। और अगर प्रूफ में लड़का आ गया और लड़के ने यह बता दिया स्टूडेंट ने कि मैं वहां एडमिशन फला जगह लिया था और मेरा एडमिशन फला दूसरी जगह हो गया, तो फिर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से काम करिए।
जो आपका दिमाग कहे वो करिए। आप लोग मेरे को बोल देते हो कि सर इस पे वीडियो बनाइए, इस पे आपकी क्या राय है, तो मैं अब कुछ भी नहीं देखता। चाहे मेरी तबीयत खराब हो तब भी मैं आपको वीडियो बना करके आपको मैं दे देता हूं। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूं तो प्लीज यार उसको देखिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए ताकि सब लोगों तक पहुंचे। कमेंट करिए, कुछ बताइए कि क्या गलत है क्या सही है, तो फिर मैं आगे आपको उसमें सुधार करूं और आपको बताऊं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हो गई। इसके बाद ये हो गई कि अगर मान के चलिए कि राज्य शासन आपके यहाँ आ रही है, आएगी, जिस तरह से शिकायत हो रही है आ रही है, तो आप लोग अपनी अपनी अभी से ही निश्चित आएगी। ये बना हुआ था एक रूल। मैं आपको बता दूं कि जब आप एडमिशन लेते हो, जब एडमिशन सेशन होता है, तब राज्य सरकार का भी दायित्व होता है कि वो जा करके निरीक्षण करे कि आपके यहाँ एडमिशन होने लायक है भी कि एडमिशन ना होने लायक है। क्या है आपके यहाँ सुविधाएं हैं, बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं या नहीं है, ये उनके पावर में होता है। तो आप अपनी अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, स्टूडेंट नहीं आ रहे तो आपके पास एक जवाब है कि सर कोरोना का टाइम है, नहीं आ रहे हैं। टीचर अगर नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हो कि सर टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट डेटा तो आपको रखना पड़ेगा। आप फाइल तो रखिए, आप डॉक्यूमेंटेशन तो रखिए, आप बिजली का बिल रखिए, स्टाफ का लिस्ट रखिए, उनका पेमेंट का रखिए। आपके बहुत सारे निरीक्षण करने जो जाते हैं, मैंने अभी पूछा, मैं तो अभी वीडियो नहीं दिखा सकता हूं, वो बोले कि सर 7-8 ITI में लेकर के वो गए, बताए कि सर वहां मशीनें नहीं चल रही हैं, जंग खाई हुई है, मकड़ी के जाले पड़े हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि हम लोग कहाँ चले गए हैं। तो यार ऐसे तो कम से कम दिवाली दशहरा है यार, मशीन उसीन साफ हो करो यार, आपका बिजनेस है, आप लोगों का, आप पता नहीं कहाँ है यार। अपडेट करिए यार, इस समय पर आप लोग कोई चीज अपडेट नहीं कर रहे हो। जो अच्छे है वो कर रहे, जो छोटे उसके साथ में सभी चल रहे हो यार। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करिए। ये मैं बता रहा हूं कि राज्य सरकार अपने हिसाब से करेगी, निरीक्षण करेगी, ये पावर है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। और ये कोई अचंभा नहीं है कि ITI पे हो रहा है, स्कूल पे भी होता है, कॉलेज पे भी होता है, हर जगह होता है। तो इसको आप बहुत ज्यादा मुद्दा मत बनाइए, आप अपना रिकॉर्ड सही रखिए। नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट, नहीं आ रहा है टीचर, तो आप बताइए कि आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, अभी कोरोना के चक्कर में ये सारी दुनियादारी है। ठीक है, क्या है कि एक झूठ बोलने के चक्कर में आप फिर उसको छुपाने के लिए 200 झूठ बोलते हैं, तो ये आप बंद कर दीजिए। रही बात कि शिफ्टिंग का, बहुत सारे लोग शिफ्टिंग का, तो शिफ्टिंग का मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप शिफ्टिंग करने जा रहे हैं तो आपको नए रूल पे जाना पड़ेगा कि हम चार्टेड बढ़ा रहे हैं, 1.07 एकड़ जमीन बढ़ा रहे हैं, तभी हम शिफ्ट करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी आप ये सब चीज़ों को लेके ना चलिए कि अभी DGT क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो भी लगी हुई है, वो भी मामला को सुलझाने में लगे हुए हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत सारे लीगल लोगों से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ कुछ गलत ही होगा, और ये भी नहीं है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा सही हो, है ना। आवाज़ खराबी दोनों तरफ से है। आप लोगों ने पैसा दे करके सीटें बढ़वाई है, तो उन्होंने सीटें बढ़ाई है, आपसे ज़्यादा गलतियां हैं वो उनकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा संयम रखिए, अपना काम करिए, जो भी काम है अपना काम करिए, काम करते रहिए, देखते रहिए, जो भी जैसा भी चीज़ है, ये वक्त है, कट जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत खराब है, कल परसों नरसों फिर हम वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपके बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, इस कोरोना के महामारी बीमारी में सब मास्क लगाइए, टीके लगवाइए। हालांकि टीके लग गए हैं बहुत ज़्यादा, देख लीजिए कहाँ नहीं है। और हाँ, अपने ITI को एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी तो चलाइए। मेरा कहने का मतलब है कि एक आप शिविर टाइप का भी तो लगवाइए, जागरूक करवाइए। आप ये दिखाइए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, सरकार के नज़र पे आइए। आप ना आइए सरकार के, तो ऊपर वाले के तो नज़र पे आइए कि आप क्या मानवता के नाते से कुछ कर रहे हैं। आपकी भी तो कुछ जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी बनती है, सोसाइटी के लिए कुछ करें। नहीं है तो अपने मोहल्ले के लिए, आसपास के लिए करें। तो कुछ ये प्रोग्राम चलाइए, और जब ये प्रोग्राम चलाए ना, तो आप वीडियो 2 मिनट का बना करके, फोटो बना करके मेरे को दे देंगे, तो मैं अपने YouTube चैनल पे जरूर चलाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।